पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगोल साम्राज्य के बारे में जाना था, जिसका पतन हुआ था। और उसके बाद आज हम देखते हैं क्या तैमूर का उदय है भारत में। तैमूर का जन्म 1336 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनके पिता ने इस्लाम अपनाया था, इसलिए कट्टर इस्लाम धर्म का मानने वाला था। 14वीं शताब्दी का आक्रमणकारी तैमूर लंगड़े होने के कारण इसका नाम लंग पड़ा। लंगड़ा था ये बचपन से ही। तैमूर शब्द का अरबी भाषा में अर्थ है लोहा। बाबर जो था वो भी तैमूर का वंशज था। यह 1369 में समरकंद के मंगोल शासक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। 1369 में समरकंद के जो मंगोल शासक थे, उनकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। दिल्ली जो है समरकंद से दक्षिण पूर्व में लगभग 1000 मील दूर थी। इसने 90,000 सैनिक लेकर दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। समरकंद से यह दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, जो कि 1000 मील की दूरी पर थी। 21 सितंबर 1398, डेट याद रखेंगे, को उसने अपने सिंध, रावी, झेलम नदियों को पार किया और पहला आक्रमण मुल्तान, जगह है मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में, के भटनेर में किया। पहला आक्रमण उसने वहाँ कर दिया। उसके बाद पानीपत के पास जो निर्बल उस समय के तुगलक सुल्तान थे महमूद, उनसे लड़ाई की और 17 दिसंबर 1398 महमूद को पराजित होकर गुजरात भाग गया। महमूद जो है पराजित हो गया उससे, तैमूर से, और गुजरात भाग गया। तो कहा जाता है कि 5 दिनों तक लगातार तैमूर ने दिल्ली वासियों को खदेड़ निकाला और 5 दिनों तक लगातार हत्याएं की, जिसे 5 दिनों का कत्लेआम कहा जाता है। और कहा जाता है कि उसने सिरों को जो काट कर लोगों के मीनारें बना दी थी, धड़के उसने ऐसे इतने बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए थे। यह केवल 15 दिनों तक दिल्ली में रहा और वापस समरकंद चला गया। 5 दिनों तक कत्लेआम। वापस समरकंद जाते समय उसने खिज्र खान को पंजाब सिंध का गवर्नर घोषित कर दिया था। अब देखते हैं क्या तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली। 1338 फिरोज शाह तुगलक का काल था, उसकी मौत होती है। उसके बाद पूरे भारत में अस्थिरता फैल गई। कोई महान शासक न होने के कारण पूरे भारत में अस्थिरता फैल गई। जो बाहरी आक्रमण करने वाले, जिनको आक्रांता बोलते हैं, उनको आक्रमण के लिए न्योता देने लगे। तैमूर के आक्रमण करने का ध्येय क्या था? काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है। वो उसका ध्येय ये था कि जो काफिर हिंदू, वो खुद बोलता था काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, उसका ये ध्येय था। और उसके तैमूर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा है? तुगलक वंश टूट गया। पंजाब में गोखरों का उत्पाद बढ़ा। पंजाब में जो गोखर जनजाति बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आदिवासी बोल लीजिए, राज्य की सत्ता कमज़ोर हो गई। धन दौलत लूट लिया गया, भुखमरी से लोग मरे। और तैमूर के इस आक्रमण से उबरने में पूरे 100 वर्ष का समय लगा था। इसने जो है तुगलक वंश समाप्त कर दिया था। तुगलक वंश समाप्ति के बाद 1414 में सैयद वंश का उदय हुआ। खिज्र खान जिसको गवर्नर नियुक्त करके गया था।